जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम एक बार फिर आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा की एक नई ज्योति जलाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक पहलू और 700 श्लोकों का एक दिव्य संग्रह लेकर आए हैं। ये वचन न केवल आपके मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि आपको जीवन की हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने का आत्मविश्वास और दृष्टिकोण भी प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का वह अमर ज्ञान है जो हर युग और हर परिस्थिति में हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। जब भी हम अपने जीवन में भ्रम, निराशा या कठिनाई का अनुभव करते हैं, गीता का यह पवित्र संदेश हमें मार्ग दिखाता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और प्रेरणादायक वचनों को साझा करेंगे। ये वचन गहरे आध्यात्मिक संदेशों से परिपूर्ण है, जो आपको न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायता करेंगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी कराएंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक प्रस्तुतियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस प्रेरणादायक यात्रा का आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह मैं ही हूं। सूर्य में मेरा ही तेज है, वेदों में मैं सामवेद हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं और जलाशयों में मैं सागर हूं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान स्वयं के भीतर झांकने से आरंभ होता है। एक व्यक्ति हजारों बातें जान सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। जीवन में यदि कोई आपको अस्वीकार करे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे आपके वास्तविक मूल्य को नहीं समझते। याद रखें, जो संबंध हमें रोता हुआ छोड़ जाए वह सबसे कमजोर संबंध होता है, और जो संबंध हमारे आंसुओं को समझकर हमें सांत्वना दे वही सबसे गहरा संबंध होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हर परिस्थिति में अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और स्वयं पर विश्वास रखने की शिक्षा देता है। चैनल पर हम आपके लिए गीता के ऐसे ही अनमोल संदेश लाते रहेंगे। इस जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण है, और जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर को प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन पथ निस्वार्थ कर्म में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति से भर जाता है। भगवद गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य मानवता की सेवा है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ आपको भी देना चाहिए, और जो आपको धोखा दे उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ऐसे स्थानों पर कभी मत जाओ जहां आपका सम्मान न हो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां आपको कमजोर और अज्ञानी समझा जाएगा। जीवन को सार्थक बनाने का यह सबसे बड़ा सूत्र है। अपने गुणों को पहचानो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जहां संस्कारों का अभाव होता है वहां पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जीवन में जिन संबंधों को हम विशेष मानते हैं, यदि वे ही हमसे कहें कि उनके पास समय नहीं है, तो समझ लेना कि आप उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो मेरी दिव्य लीलाओं और जन्म के रहस्य को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मैं और मेरे के मोह को त्याग कर इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति का अनुभव करता है। जीवन में ज्ञान और ईश्वर पर विश्वास होना नितांत आवश्यक है। जिनमें इसकी कमी होती है वे न तो सच्चा सुख पा सकते हैं और न ही सफलता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह सत्य हमें संतोष, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा का मार्ग दिखाता है।
ऐसे गुण हमें सत्संग और अच्छी संगति से ही प्राप्त होते हैं। प्रार्थना केवल परिस्थितियों को नहीं बदलती, वह हमारे चरित्र को निखारती है। जीवन में संतुलन और शांति पाने का मार्ग इन्हीं गुणों को अपनाने में निहित है। बात हमेशा इतनी मधुर और संतुलित होनी चाहिए कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। साथ ही जीवन में स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप में स्वाभिमान नहीं है तो लोग आपके अधिकारों की भी उपेक्षा करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तो कोई उसके गुणों का वर्णन करता है, और सुनने के पश्चात भी कोई इस आत्मा के रहस्य को समझ नहीं पाता। इसे वही समझ पाते हैं जो इसे जानने के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति दुख और सुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों तथा वस्तुओं के आकर्षण से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। धैर्य ही जीवन में सच्चे पथ पर चलने की शक्ति देता है। याद रखो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम स्वयं से हार न मान लो। तुम कमजोर नहीं हो, केवल तुम्हारा समय कमजोर हो सकता है, और समय हमेशा बदलता है। अपने कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जो संकट से गुजरता है वही अपने वास्तविक बल को पहचान पाता है, और जो दूसरों के कष्टों को समझकर उनके प्रति सच्चे हृदय से करुणा और सेवा का भाव रखता है, वही जीवन को सार्थक बनाता है और इस संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। किसी को कुछ देने के बाद कभी अभिमान मत करना, क्योंकि संभव है कि तुम वास्तव में किसी पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो। अभिमान न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके वंश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देता है। रावण इसका साक्षी है, इतिहास इसका गवाह है। कौरव और कंस जैसे अभिमानी लोगों का अंत बुरा होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। जिसने धैर्य की शक्ति को समझ लिया, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही धैर्य मनुष्य को हर विपत्ति में मदद करता है। भय और अनावश्यक चिंताएं मन को खड़ा कर देती हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को साहस और आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अनुचित है। हमें हर परिस्थिति का निडर होकर सामना करना चाहिए, क्योंकि सच्चा बल चुनौतियों का सामना करने से ही प्रकट होता है। यही जीवन का सत्य है, अपने कर्म पर विश्वास और मन का निश्चय। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न का सेवन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। ऐसे लोगों को चोर के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर का ज्ञान ही एकमात्र अक्षय तत्व है, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह चक्र हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करो। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। इन्हीं गुणों को अपनाकर मनुष्य महान बनता है, क्योंकि मनुष्य अपने जन्म स्थान से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जान लो कि तुम्हारा सहारा कितना भी सच्चा और मजबूत क्यों न हो, कभी कभी साथ छोड़ ही देता है। इसलिए आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रता धन या निर्धनता पर आधारित नहीं होती, बल्कि कठिन समय में आपके साथ खड़े रहने पर होती है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ रहे। यही जीवन की असली पूंजी है। अच्छे कर्म, सच्चा ज्ञान और सच्चे मित्र सही तरीका है खुशी से काम करना। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो खुशी हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है, जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही भलाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। तुम्हारी सच्ची पहचान वह नहीं है जो तुम अभी हो, बल्कि वह है जो तुम बनने की क्षमता रखते हो।
सच्ची दौलत हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करा रहा है। विश्वास रखो, जब समय आएगा तो वह इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। सुख का आधार स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का आधार साहस। जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब तुम अपनी सोच और कर्मों में साहसी बनो। याद रखना, विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। यही जीवन का सत्य है। सच्चे कर्म, सच्ची आस्था और सच्चा सुख। यदि कल का दिन किसी गलती के कारण दुख में बीता तो उसे बार बार याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत से सीखना और अपने वर्तमान को सकारात्मकता के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई महापुरुषों ने निस्वार्थ कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की है। जनक जैसे ज्ञानी ने भी बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही कुछ प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। यदि मैं ऐसा न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया का यह सत्य है कि हारने वाले के दर्द को कोई नहीं समझता, और यदि कोई थोड़ा सफल हो जाए तो उससे भी ईर्ष्या करते हैं। इसलिए न तो अपना दुख सबको बताओ और न ही अपनी खुशी सबको व्यक्त करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहो। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। सफलता का मार्ग अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और निश्चय बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। मनुष्य का आहार उसके मन और आत्मा पर प्रभाव डालता है, इसलिए आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए और कहां खाना चाहिए, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए यह दावा करता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन में उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य से दूर होता है और दिखावे की दुनिया में खोया रहता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परंपरा और सृष्टि के चक्र का पालन करे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोग में लिप्त रहता है, वह निरर्थक जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण पापी और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतोष पाता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति सृष्टि के चक्र से ऊपर उठ जाता है और जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल सात्विक भोजन और आत्मा की शुद्धि ही मनुष्य को सच्चे सुख और ईश्वर के निकट ले जाती है। यही गीता का सच्चा संदेश है। अपने आचरण, आहार और आत्मा को संतुलित और शुद्ध रखना चाहिए। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सत्य ही इस जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, सत्य में ही रमण करता है और सत्य में ही प्रसन्न रहता है, उसके लिए किसी भी कार्य का कोई बंधन नहीं रहता। किंतु ऐसे महापुरुष संसार में करोड़ों में कोई एक ही होते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के लिए इस संसार में न तो किसी कार्य को करने का कोई प्रयोजन होता है और न ही किसी कार्य को न करने का कोई प्रयोजन। जीवन का स्वार्थ उनके लिए समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। वे जानते हैं कि जिस परम सत्य को उन्होंने पा लिया है, उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिन ज्ञानी जनों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें अपने कर्मों और आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। कहीं ऐसा न हो कि वे कर्महीन हो जाएं। लोगों के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दें
कि कर्म करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। यही गीता का संदेश है। कर्म में सत्य को जानो, आनंद लो और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। यही जीवन का परम धर्म है। तामसिक गुणों वाला व्यक्ति अपना जीवन आलस्य, निद्रा और निष्क्रियता में बिताता है। राजसिक गुणों वाला व्यक्ति हर बात में वीरता और बहादुरी दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि उसके कर्म उसके गुणों के अनुसार स्वतः ही हो रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है। जीवन में ऐसे संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए जो स्वार्थ और मतलब पर आधारित हों, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ऐसे संबंध केवल दुख और अपमान ही देते हैं। यदि तुम वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे और तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। जो दूर जा रहा है उसे जाने दो। यदि आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जीवन में सरल, सीधे और नरम दिल वाले लोग अक्सर चालाक और स्वार्थी लोगों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपना सरल स्वभाव छोड़ दो। याद रखना, जीवन में खोया हुआ समय वापस आ सकता है, लेकिन विश्वास और संबंध एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ सकते। विश्वास केवल उन्हीं को देना चाहिए जो उसे बनाए रखने के योग्य हों, क्योंकि सहारा देने वाले भी कुछ पल के लिए ही सहारा देते हैं। सच्चा जीवन वही है जिसमें सच्चे रिश्ते और विश्वास अडिग और दृढ़ हों। कर्म निस्वार्थ होना चाहिए, यही जीवन का सार है। सच्चे लोगों पर उसी तरह विश्वास करो जैसे तुम दवाइयों पर विश्वास करते हो। वे थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होती है। जबकि उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जिन्होंने कभी तुम्हारी निकटता की सराहना नहीं की। वास्तव में महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझ सके। जीवन में सुखी रहने का एक सरल उपाय है। इस बात की चिंता छोड़ दो कि कौन, क्या, क्यों और कैसे कर रहा है। इन बातों से तुम जितना दूर रहोगे, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो तो हर रिश्ते को सुबह ही समाप्त कर देना बेहतर है। नींद तुम्हारी ऊर्जा और इरादों को कमजोर कर सकती है। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, वे कभी भी देर तक सोने के प्रलोभन में नहीं पड़ते। यदि वे ऐसा करते हैं तो लोग भूल जाते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं। मनुष्य जीवन में 2 बार अपना परिवार खोता है। एक मूर्ख व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है जो उसकी मदद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लो कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। जीवन को संतुलित और सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें यह सिखाता है कि विश्वास हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अपनी समस्याओं को समझना और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने देना महत्वपूर्ण है। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति का उपहार है, लेकिन जो रिश्ते तुम खुद बनाते हो वे तुम्हारी असली पूंजी हैं। इन रिश्तों को सहेज कर रखो और उनका मूल्य समझो। किसी व्यक्ति के गुण या दोष का आकलन करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना महत्वपूर्ण है। अपनी कमजोरियों को कभी किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जीवन में 2 लोगों को हमेशा याद रखना, एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया और दूसरा वह जिसने तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मन को छोटा मत करो। जहां तुम अपने साथ छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। लेकिन कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वे तुम्हें गिरा हुआ समझें। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उनकी उपेक्षा करना सीखोगे। जीवन को स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। दीपक का जीवन उसकी जलने की क्षमता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जलकर प्रकाश फैलाने के लिए पूजनीय होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, न कि दूसरों से ईर्ष्या करना। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता नहीं है।
यह बदलती रहती है। इसीलिए न तो सफलता पर अभिमान करो और न ही असफलता पर निराश हो। जीवन की बहुत सी शिकायतें तब समाप्त हो जाएंगी जब लोग दूसरों के बारे में बात करने के बजाय उनसे बात करना सीख लेंगे। विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि जब कोई धोखा दे तो उसे अपराध बोध हो। प्रेम इतना सच्चा होना चाहिए कि व्यक्ति को तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। 4 वेदों का अर्थ समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम ज्ञान, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी का सार समझ लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये 4 शब्द जीवन को संतुलित, सुंदर और मूल्यवान बनाते हैं। संबंधों वाला मनुष्य इस संसार में रहते हुए ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम इस लोक और परलोक के सभी सुखों से वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। यह वैराग्य मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। जिस क्षण मनुष्य अपने मन की सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसका मन दुखों के आने पर विचलित नहीं होता और सुखों के प्राप्त होने पर जो पूरी तरह से शांत रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। ऐसा व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही स्थिरता जीवन का सच्चा ज्ञान है। यदि तुम यह समझ जाओ कि जीवन में किससे, कब और कितना बोलना है, तो तुमने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। मौन ने एक सार्थक मार्ग खोज लिया है और विवेक का सही उपयोग ही मनुष्य को सच्चे ज्ञान और स्थिरता की ओर ले जाता है। यही गीता का संदेश है। आत्म संयम, स्थिर बुद्धि और आत्मा में संतोष। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी बनने से बेहतर है। दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ से भरा हृदय अधर्म की ओर ले जाता है, जबकि धर्म से भरा हृदय सत्य और पुण्य का मार्ग दिखाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए होता है कि वह समय पर ईश्वर की बातों को नहीं मानता। हर किसी को वह मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है, लेकिन समय से पहले की चाह और अधीरता हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। सच्चा प्रेम पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, कोई योगदान नहीं है, इसलिए परेशानियां निरर्थक हैं। हर चीज का आरंभ और अंत ईश्वर से ही होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। यह आरंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन अंत में वही सुख विनाश का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन का सच्चा सुख आत्मा के संतोष में है, न कि इंद्रियों के भोग में। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धार्मिक प्रेम और आत्मसंयम के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें अजीब लगें तो यह तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम मुझे उस तरह नहीं देख सकते जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। एक बार जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। मैं उस पर विश्वास करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके जीवन की हर चुनौती में उसके साथ खड़ा रहता हूं। मैं रहता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के साथ विश्वासघात करता है, मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। जो मेरे भक्त के साथ एक बार भी विश्वासघात करता है, मैं उसे कई जन्मों तक क्षमा नहीं करता। मैं हर हृदय को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जितना सुंदर हृदय होता है उतना ही पवित्र, और जितना बेदाग होता है मैं उतनी ही देर तक वहां रहता हूं। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सत्य से भरा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल मुझ पर करो। यह संसार विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। यह विश्वास जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।
यदि विश्वास करना है तो केवल ईश्वर पर करो। जब तुम कोई भी काम शुरू करते हो तो असफलता का सामना करना स्वाभाविक है। कई बार तुम्हें गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। गिरना तो सीखने का ही एक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम पूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर काम करते रहना होगा। इस यात्रा में मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। जो भी तुम्हारा दिल करने को कहे वही करो, लेकिन याद रहे कि हर काम में विनम्रता और सरलता होनी चाहिए। अहंकार से किया गया काम कभी भी सच्ची सफलता नहीं देता। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। निरंतर काम करते रहो, सरल और विनम्र रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को सही दिशा और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। इस पृथ्वी पर जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानना और अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना है, ताकि अंततः इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सके। यह मोक्ष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ हो और सुख दुख को समान भाव से सहन करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त बन जाता है। जो हर चीज में मुझे देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं ऐसे भक्तों से प्रेम करता हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो कोई ऐसा है जो सदियों से रहा है और न ही कोई ऐसा होगा जो सदियों के बाद रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है। मैं एक के हृदय में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से मौजूद है। जो कोई भी मुझे पहचानता है मैं उसे भक्ति का अमृत प्रदान करता रहता हूं। यही जीवन का सार है। स्वयं को जानो, मुझ पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में समर्पण भाव से काम करो। यही भक्ति का मार्ग है और यही मोक्ष की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि संसार का सबसे बड़ा पापी भी सच्ची लगन से मेरी पूजा करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। मेरे लिए कोई पापी या पुण्यात्मा नहीं है। केवल सच्चे हृदय से की गई लगन ही मायने रखती है। जो कुछ भी तुमने सुना है उस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो। मुझे प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। कोई मुझे विवेक से, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से और कोई योग से समझता है। तुम जिस रूप में मुझे प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। तुम जब भी पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुमसे केवल यही चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझ पर ध्यान दो, मेरी पूजा करो और अपने हर काम में मुझे याद करो। मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार का मूल है। यह ब्रह्मांड इसी से बना है और इसी पर चलता है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन अनियमित दूरी रिश्तों को कमजोर कर देती है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो उसे दफन कर देता है। जैसा वह मानता है वैसा ही उसका जीवन और उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए अपनी आस्था को सच्चा और अपने का को शुद्ध रखो। यही जीवन का सत्य है और यही भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य की शक्ति अद्वितीय होती है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी झूठ का पानी डाला जाए वह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जीवन में हमेशा 3 बातें ध्यान में रखो। खुशी में कोई वादा मत करो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। ये तीनों अवस्थाएं अक्सर मनुष्य को गलत दिशा में ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितनी भी बातें क्यों न जानता हो, चाहे उसे पूरी दुनिया का ज्ञान क्यों न हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में लोग अक्सर तुम्हारे काम करने पर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर उनसे जुड़ जाना तुम्हारे लिए बाद में हानिकारक हो सकता है। सबसे गहरी चोट हमेशा वे लोग देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास टूटना सबसे ज्यादा दुख देता है। इसीलिए सतर्क रहो।
अपने सत्य पर अडिग रहो और अपने जीवन के निर्णयों में विवेक और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दो। यही जीवन का सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, अपने ही परिवार के भीतर हुआ था। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की लड़ाई क्यों अपने ही लोगों के विरुद्ध भी लड़नी पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में चाहे तुम किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो एक दिन तुम्हें भी वही दर्द सहना पड़ता है। यह कर्म का अटल नियम है। किसी भी चीज की अति, चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या लोभ, हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलन ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है, गलत करता है या पाप करता है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय सहना भी पाप के समान है। यदि तुम अन्याय सहते हो तो तुम उसके भागीदार बन जाते हो। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। यही जीवन का सार है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, संतुलित जीवन जियो और सत्य तथा न्याय के लिए साहस दिखाओ। यह ज्ञान हमें सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में हमेशा वह करो जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो दूसरे करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा करने का प्रयास नहीं करता, मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता। आत्मरक्षा और स्वाभिमान के महत्व को समझना ही व्यक्ति को सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति अपने महत्व को नहीं पहचानता, उसे दुनिया में कोई और भी महत्व नहीं देता। यह सच है कि एक बुरा व्यक्ति अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करो, वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा ही। इसलिए जीवन में लोगों के साथ उनके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना उचित है। समय का सम्मान करना सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जीवन में न तो सुख शांति प्राप्त कर सकता है और न ही सफलता। प्रगति का एकमात्र मार्ग समय के साथ कदम मिलाकर चलना और उसका सदुपयोग करना है। संगति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि बुरे लोगों की संगति जीवन को नीचे गिरा देती है। इसलिए अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। यही जीवन की असली सीख है। सही समय पर सही निर्णय लो, अपने स्वाभिमान को समझो और दूसरों के स्वभाव को समझकर विवेकपूर्ण व्यवहार करो। यही सच्चे जीवन का आधार है। एक अच्छा व्यक्ति भी यदि बुरे लोगों की संगति में रहता है तो वह धीरे धीरे उनके स्वभाव को अपनाने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई भी सच्चा नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। वह हमेशा हमारा समर्थन करने और हमें सही दिशा में ले जाने के लिए मौजूद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संदेह होता है, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। न तो इस संसार में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही अगले लोक में स्वर्ग का आनंद। संदेह मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक किसी भी विषय में मन में संदेह भरा रहता है, तब तक सफलता संभव नहीं है। इसलिए जीवन में संदेह से बचो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। सच्ची आस्था और सही संगति से मन को शांत और स्थिर रखो। जो व्यक्ति साथ चलता है, उसे न केवल जीवन में शांति और संतोष मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यही जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने क्या खोया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो खो गया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह इसी संसार से लिया, और जो कुछ भी दिया वह मुझे दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और समय के साथ सब कुछ इसी नियम का पालन करता है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कर्म योग जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। कर्म योग आत्मा से जुड़ सकता है
और आत्मज्ञान को जगा सकता है। कर्मयोग न केवल हमारे वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, बल्कि परलोक के मार्ग को भी इंगित करता है। इस योग का मुख्य आधार कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति है। गीता में कर्मयोग को परिश्रमी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह आसक्ति के बिना कर्म करना सिखाता है, इसे केवल कर्तव्य के लिए करना सिखाता है। एक कर्मयोगी काम इसीलिए करता है क्योंकि उसे करना सही और सुखद लगता है, न कि किसी स्वार्थ के कारण। एक कर्मयोगी अपने काम को नहीं छोड़ता, बल्कि उसके फलों का त्याग करता है। वह कर्म से उत्पन्न होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्म उसका धर्म है और उसके फलों पर अधिकार ईश्वर का है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में एक दाता की तरह होता है। वह देता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। यही कारण है कि दुख और असंतोष का जाल कर्मयोग हमें अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना और जीवन को शांति तथा संतुलन के साथ जीना सिखाता है। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करके निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य पूजा का रूप बन जाता है। इस संसार में हर कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, यदि वह निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह ईश्वर को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्मयोगी इन इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन वह उनके चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि वह अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार एक कर्मयोगी न केवल इच्छाओं से मुक्त रहता है, बल्कि पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल और अस्थिर है। मन उसे गुमराह करता है और उसे कामुक इच्छाओं की ओर ले जाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से विचारों और मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है। इससे न केवल काम में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा में भी शांति और शांति का अनुभव होता है। यही कर्मयोग का उद्देश्य है, मन, आत्मा और कर्म को संतुलित करके जीवन को सार्थक और शुद्ध बनाना। प्रत्येक कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हुए मन पर नियंत्रण और संयम रखें। यही जीवन को सफल बनाने और मोक्ष की ओर बढ़ने का सच्चा मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह न केवल अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का मन उसका सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो वह भटक जाता है, भटकने का कारण बन जाता है और पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसके जुनून, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं और जो अच्छे बुरे में न तो प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है, वह स्थिर बुद्धि से संपन्न है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका होता है और वह एक सच्चे आर्षि के समान होता है। स्थिर मन और नियंत्रित इंद्रियों के साथ वह ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। कृष्ण नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध व्यक्ति के मन को परेशान कर देता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर बढ़ता है। मन को नियंत्रित करना और संयमित जीवन जीना सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाता है। यही गीता का संदेश है। मन को नियंत्रित करो, क्रोध से बचो और अपने जीवन में स्थिरता तथा संतोष प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे समुद्र सबसे भारी तूफान या कई नदियों के पानी के प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और अपनी गरिमा बनाए रखता है, उसी प्रकार ईश्वर के रूप में स्थित योगी संसार के सबसे बड़े सुख दुखों में भी अपनी स्थिति से नहीं डिगता। वह हमेशा अचल और स्थिर रहता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर मोह, अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाता है,
वही सच्ची शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग अडिग और स्पष्ट है। जैसे प्रकाश का प्रकाश अंधकार को दूर करके चमकता है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, यह उसके कर्म ही हैं जो उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। हमारे कर्म का आधार हमारी नीयत और हमारे इरादे होते हैं। यदि उद्देश्य शुद्ध और सही है तो वह कर्म सच्चा और श्रेष्ठ माना जाता है। एक महान व्यक्ति का आचरण समाज के लिए एक मार्गदर्शक होता है। एक सज्जन की तरह व्यवहार करो, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जनों के लिए हमेशा अच्छा और आदर्श व्यवहार करना आवश्यक है, क्योंकि उनका उदाहरण समाज को सही दिशा देता है। जिन लोगों को ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वे अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आनंद नहीं ले पाते, सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत और गलत को सही मानने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग न केवल इस संसार में अपना पतन भुगतते हैं, बल्कि अपने कर्मों के कारण अगले लोक में भी दुख और यातनाओं का सामना करते हैं। वे निम्न योनियों में जन्म लेते हैं या उन्हें घोर नरक में यातनाएं भोगने के लिए विवश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उसके कर्मों का उद्देश्य शुद्ध और परोपकारी होना चाहिए। इससे न केवल इस संसार में सुख शांति मिलती है, बल्कि अगले लोक में भी प्रगति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है और यदि इस कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं जीवधारियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी समर्थ माया से प्रकट होता रहता हूं। जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूं। यही मेरा ईश्वर है, लोग हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश समय पर सही मार्ग दिखाने और अधर्म का अंत करने के लिए अवतार लेने का संदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हमें कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है और आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जिस भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उन्हें उसी रूप में प्रकट होता हूं जो मुझे उन्हीं भावनाओं से पूजता है। मैं उस भावना का अनुसरण करता हूं जो मेरा चिंतन करता है। मैं भी उसके बारे में सोचता हूं जो मेरे लिए चिंतित रहता है। मैं भी उस एक के लिए चिंतित हो जाता हूं जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है। मैं भी अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देता हूं। इस संसार में अधिकांश लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मूल देवताओं की प्रार्थना करते हैं। हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमें देवताओं की पूजा का फल शीघ्र मिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्त इस कामुक भावना से भी मेरी पूजा करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूरा करता हूं कि वे धीरे धीरे सांसारिक मामलों से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं और उनकी आस्था तथा प्रेम मुझ में बढ़ जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मेरी भक्ति के परिणाम सांसारिक दृष्टि से शीघ्र दिखाई नहीं देते, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और प्रगति है। यही कारण है कि कमजोर बुद्धि वाले लोग शीघ्र परिणाम नहीं देख पाते। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है
कि श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा का फल गहरा और स्थायी होता है। यह न केवल मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक प्रगति और परम शांति भी प्रदान करता है। यही श्री कृष्ण हमें और भी आगे ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है। उसका कर्म ही उसका भाग्य बनाता है और कर्म उसके अपने हाथ में है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत का पश्चाताप मत करो और न ही भविष्य की चिंता करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारे जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता और न ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति एक सन्यासी के समान है और संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं न तो किसी का भाग्य बनाता हूं और न ही किसी के कर्मों का फल। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है और तदनुसार फलों का भोग करता है। मनुष्य अपना सबसे बड़ा मित्र है और अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि वह अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है तो वह उसकी सफलता और शांति का कारण बनता है, लेकिन यदि वह अपने मन और कर्मों को भटकने देता है तो वह स्वयं को पतन की ओर ले जाता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि भाग्य पर। अपने कर्मों को वर्तमान में जियो। इस जीवन को धर्म और सत्य के साथ पूरा करो। यही ईश्वर का सच्चा मार्ग है और यही गीता का अनमोल संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्मयोग या भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में संसार सागर को पार करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होता है, वह जाल में फंस जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह मोह और अज्ञान ही उसके दुख का कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में। वह जो हमेशा ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे अर्जुन, जिनका मन माया के प्रभाव में उलझा हुआ है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में कष्टों से मुक्त होते हैं। जो मुझे जानने और समझने का प्रयास भी नहीं करते, वे अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार का संदेह अंत नहीं है। समय पर मुझे याद करना ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में हमेशा ईश्वर को याद करो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों को शुद्ध तथा निस्वार्थ भावनाओं से करो। यही गीता का मार्गदर्शन है और यही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वे केवल मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्ते, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। यह अर्पण केवल भक्ति और शुद्ध प्रेम से किया जाना चाहिए। हे अर्जुन, तुम जो भी काम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो और तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो और मैं तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे लिए कोई प्रिय और न ही अप्रिय है, लेकिन जो भक्ति से मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी पूजा करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यह प्रेम का एक अटूट बंधन है। यदि एक दुष्ट व्यक्ति भी पूरी भक्ति से मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा करता है, तो वह भी एक संत के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि ईश्वर भक्ति से अच्छा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से ही संभव है। उनके लिए सभी समान हैं और केवल सच्चे हृदय से किया गया प्रेम और समर्पण ही स्वीकार किया जाता है। ये ही भक्ति के सच्चे मार्ग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई स्त्री,
वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच या चांडाल क्यों न हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मेरी शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुझसे जुड़कर अपने जीवन को बचा सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना और उदासी की ओर धकेल सकते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें लोभ और ईर्ष्या से भर सकते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करके अपने भीतर सात्विक गुणों को पहचानना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ता है और प्रेम की भावना सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। संसार कमजोर हो सकता है, लेकिन ईश्वर ही है जिसने इसे बनाया है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। इसलिए जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करो और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो कोई भी ईश्वर के सहारे को पहचानता है वह सभी भयों, चिंताओं और दुखों से मुक्त हो जाता है। केवल ईश्वर का सहारा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी शांति है। यही गीता का संदेश है। अपनी आत्मा और कर्म को शुद्ध करो और ईश्वर में विश्वास रखो तथा सच्चे शांति और सुख के साथ जीवन जियो। प्रत्येक मनुष्य को पहले अपना आकलन करना चाहिए, अर्थात अपनी क्षमताओं, सामर्थ्य और सीमाओं को समझना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, वह अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ सकता और न ही अपनी आत्मा को बचा सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अंततः वह वैसा ही बन जाता है जैसा वह विश्वास करता है। इसलिए मनुष्य को अपनी आस्था को सकारात्मक और दृढ़ रखना चाहिए। श्री कृष्ण सुख और दुख को सर्दी और गर्मी की तरह बताते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना स्थायी नहीं है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। इन दोनों ही स्थितियों में संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। जीवन में यही संतुलन मनुष्य को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यही गीता का सार है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य। जो व्यक्ति अपने मन को एक काम में लगाकर निष्ठा और आनंद के साथ उसे पूरा करता है, वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें सुख खोजने की आदत अंततः उन्हें विजय दिलाती है। दूसरी ओर, जो लोग अपने कार्यों को केवल एक बोझ मानकर पूरा करते हैं और उसे ठीक से नहीं करते, वे जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वार्थ मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है। वे स्वार्थ को दर्पण पर धूल की तरह बताते हैं, जो व्यक्ति को अपनी ही छवि देखने से रोकता है। एक स्वार्थी व्यक्ति दूसरों के कल्याण से दूर रहता है और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। ऐसा स्वभाव न केवल उसे अन्य लोगों से दूर रखता है, बल्कि उसे नकारात्मक स्थितियों में भी फंसा देता है, जिसके कारण वह अंततः अकेला रह जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। एक स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता केवल स्वार्थ के लिए होती है और यह उसे सच्चे रिश्तों से वंचित कर देती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भरा हो, तो स्वार्थ को अपने पास न आने दो। अपनी खुशी दूसरों की भलाई में खोजो और हर काम को समर्पण और भक्ति से करो। यही गीता का संदेश है। स्वार्थ का त्याग करके और निस्वार्थ कर्म करके जीवन को सार्थक बनाओ। ईश्वर उन लोगों का समर्थन करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सत्य को स्वीकार करता है कि ईश्वर ही निर्माता और संचालक है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य ईश्वर के हाथों की कठपुतली है, इसलिए उसे अपने अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का सहारा बनता है और उसे कठिनाइयों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं
कि पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो। जो लोग अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों में लगे रहते हैं वे अक्सर खुद ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। पहले अपना काम पूरा करो और उसके बाद ही दूसरों की मदद करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। अपने कर्तव्यों को भक्ति और अनुशासन के साथ पूरा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही गीता का संदेश है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और जीवन को संतुलन तथा समर्पण के साथ जियो। जो कुछ मनुष्य अपने हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो कुछ वह मौन रहकर व्यक्त कर सकता है वह शब्दों से नहीं कर सकता। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भावनाएं और निस्वार्थता हमेशा शब्दों और कर्मों से अधिक मूल्यवान होती हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन पर समय और ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समय या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। कर्म ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है और मेरी पूजा करता है, मैं उसे उसकी जरूरत की हर चीज प्रदान करता हूं और उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए अपने कठिन समय में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए और हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो भी इस संसार में आता है उसे दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में धैर्य, ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। यही गीता का संदेश है। कठिनाइयों में मजबूत रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करो। रोने या चिल्लाने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि इससे कष्ट और बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए साहसिक कदम उठाओ, संकोच मत करो। यदि स्थिति क्रांतिकारी हो जाए, यदि समाज की मांग हो, तो स्वयं को बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलो और समाज की परवाह किए बिना अपने कार्यों को पूरा करो। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्र हमेशा कठिन समय में ही पहचाने जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का उनके कठिन समय में साथ दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और वैसे ही मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। जीवन में जीत और हार का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपनी हार और गलतियों से सीखकर उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। हारने के बाद निराश होना और किसी भी समस्या का सामना करना इसका कोई समाधान नहीं है। यही जीवन का सार है। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालो, सच्चे मित्रों का साथ दो और हर हार को अपने अनुभव और सफलता की सीढ़ी बनाओ। यही वह मार्ग है जो जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना आवश्यक है। बिना किसी संकोच के योजना की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। पांडवों ने भी कौरवों के विरुद्ध युद्ध में मेरे द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन किया, तभी वे विजय प्राप्त कर सके। यदि किसी कारणवश कोई साधक अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता, तो ईश्वर उसकी अधूरी साधना को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, उसे शुद्ध करने के लिए और धनी परिवार में पुनः जन्म लेगा, ताकि वह अपनी आध्यात्मिक साधना को जारी रख सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे धनंजय, इस संसार में मेरे सिवा कोई कारण नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण सृष्टि का महान कारण हूं। जैसे मोती और धागे, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार मुझ में ही विद्यमान है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण मेरी माया से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस माया को पार करना बहुत कठिन है। केवल वे ही जो मेरे पास आते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं, इसे पार कर सकते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे साधना हो या संघर्ष या जीवन का कोई अन्य पहलू,
सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास, सही रणनीति और दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। यही गीता का अनमोल संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग मेरी माया के जाल में उलझे रहते हैं और वे भोग तथा संचय की इच्छा को नहीं त्याग पाते। कभी सुखी, कभी दुखी, कभी असहाय और कभी कमजोर तथा कभी बलवान, वे अपनी माया में खोए रहते हैं। लेकिन जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मुझ पर ही रहती है। ऐसे भक्त मेरी माया में नहीं फंसते। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे याद करते हैं, अर्थात भक्त वे हैं जो दुख या संकट से मुक्ति पाने के लिए मुझे पुकारते हैं, अर्थात भक्त वे हैं जो धन और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मुझे पुकारते हैं। मेरी पूजा करो। जिज्ञासु भक्त वे हैं जो केवल मुझे जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। ज्ञानी भक्त वे हैं जो मुझे ज्ञान से जानते हैं और मेरे स्वरूप को पहचानते हैं। आर्त भक्त का उदाहरण वह व्यक्ति है जो जीवन के संकट काल में या जीवन की कठिन परिस्थितियों में केवल ईश्वर को ही पुकारता है और उनसे मुक्ति की कामना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे पूरी तरह से समझता है और मेरी शरण में आता है। लेकिन मैं 4 प्रकार के भक्तों को समान रूप से स्वीकार करता हूं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर की माया को पार करने के लिए हमें उनकी शरण लेनी होगी। जब हमारी दृष्टि और मन ईश्वर पर केंद्रित हो जाएंगे, तभी हम इस माया से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता का अनमोल संदेश यह है कि आर्त भक्त वे हैं जो अपने कष्टों से मुक्ति केवल ईश्वर से ही मांगते हैं और किसी अन्य साधन का सहारा नहीं लेते। यद्यपि द्रौपदी और गजेंद्र के उदाहरणों को पूर्ण आर्त भक्तों का उदाहरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने पहले अन्य उपायों का सहारा लिया था। जब तक द्रौपदी ने अपहरण के समय दादा भीष्म और 5 पांडवों पर भरोसा किया, तब तक वह रोती और कष्ट सहती रही। लेकिन जब उसने सभी सहारे छोड़कर अत्यंत भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब भगवान ने उसकी लज्जा बचाई। यही उदाहरण गजेंद्र का है। दिखाता है कि वह वर्षों तक कष्ट और संघर्ष करता रहा, जब तक कि उसने अपनी ओर से अन्य हाथियों और हाथियों का सहारा नहीं लिया। लेकिन जब उसने एयुएम नमो भगवते कहकर भगवान हरि को पुकारा, तो भगवान तुरंत आकर उसे बचा लिया। अर्थात भक्तों के संदर्भ में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण सही और आदर्श है। जब वह संकट में थी तो उसने किसी अन्य समाधान का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया और कहा, हे जगत के स्वामी, कृपया मुझे इससे बचाइए। यह स्पष्ट है कि सच्चे भक्त वे हैं जो पूरी भक्ति और विश्वास के साथ केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहते हैं और उनके सिवा किसी और का सहारा नहीं लेते। उनकी प्रार्थनाएं तुरंत भगवान द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं और उन्हें डिलीवरेंस कर देती हैं। श्री कृष्ण की शरण में आने वाले भक्त अपने भावों के अनुसार 4 प्रकार में विभाजित हैं। इनमें से पहले हैं आर्त भक्त, जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए केवल भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उत्तरा ने किसी और की सहायता लिए बिना सीधे भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। दूसरे प्रकार के हैं अर्थार्थी भक्त, जो धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए केवल ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का सहारा नहीं लेते और इसीलिए उन्हें अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। तीसरे प्रकार के हैं जिज्ञासु भक्त, जिनके हृदय में ईश्वर और भक्ति को जानने की गहरी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का उदाहरण दिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। यह जिज्ञासा और ज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है। चौथे प्रकार के हैं ज्ञानी भक्त, जिन्हें श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। ज्ञानी भक्त निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं होती। ज्ञानी भक्तों में गोपियों का उदाहरण दिया जाता है।
गोपियों ने अपने सुख का त्याग करके भगवान के सुख को ही अपना सुख माना है। उनकी भक्ति केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और यही उसे भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रेम में पागल होकर यहीं रहता है वही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह सच है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और प्रेम सबसे बड़े गुण हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि भले ही बुरे लोग आज सुखी और समृद्ध दिखें, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, जबकि अच्छे लोग जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उनका कल्याण होता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने यह दुविधा रखी कि अच्छे लोग क्यों कष्ट भोगते हैं और बुरे लोग क्यों सुखी दिखते हैं, तब भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो बुरे कर्म करते हैं वे आज सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका सुख क्षणिक होता है। जो लोग अधर्म और पाप के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अंततः दुख और विनाश का सामना करना पड़ता है। वे इस जीवन में या अगले जीवन में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ये परीक्षाएं आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं। वे और भी मजबूत बनते हैं और अंततः वे मोक्ष या ईश्वर से मिलन को प्राप्त करते हैं। उनका सच्चा सुख भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। भगवान ने अर्जुन को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझने के लिए भी कहा। जो लोग अधर्म करते हैं वे अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। यह सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अच्छे कर्म करो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। यह ईश्वर की परीक्षा है। सच्चे भक्तों पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई का प्रकाश हमेशा अडिग रहता है। यही गीता का ज्ञान है। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन माया के कारण मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। जो तुम देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है। सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। अर्जुन अभी भी यह पूरी तरह से नहीं समझ सका। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है। कृष्ण ने कहा कि प्रकृति प्रत्येक जीव को अपना मार्ग चुनने की अनुमति देती है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म के मार्ग पर चलता है या अधर्म के। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसके फल मीठे और स्थायी होते हैं, जबकि अधर्म का मार्ग आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। कान्हा ने समझाया कि अच्छे लोग अक्सर कठिनाइयों से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि वे अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन उनके वर्तमान के अच्छे कर्म उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। जबकि बुरे लोग जो सुखी दिखाई देते हैं वे अपने अच्छे कर्मों के बचे हुए फलों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्म भविष्य में उन्हें अपार दुख देंगे। यह केवल समय का खेल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अच्छे लोगों की परीक्षाएं उन्हें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरे लोग अपने कर्मों से केवल पापों को ही संचित करते हैं, जो अंत तक उन्हें पतन की ओर ले जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सत्य केवल वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त होता है। जो आज सुखी लगता है वह स्थायी नहीं है, और जो आज संकट में है उसका भविष्य उज्जवल है, यदि वह धर्म के सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। एक समय की बात है, हिमालय की एक शांत घाटी में एक गरीब किसान माधव अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। माधव के जीवन में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था, फिर भी वह हर सुबह उठकर खेत जोतने निकल जाता था। गांव वाले उससे कहते, माधव, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? भगवान को देखो, तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है। माधव मुस्कुराकर कहता कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है,
फल देना या न देना, यह ईश्वर की इच्छा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी का भी किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई और गांव के सभी घरों में पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए डूबने लगे। माधव भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और उसने एक वृद्ध महिला को पानी में फंसा हुआ देखा। लोग उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि पानी का बहाव तेज था। माधव बिना किसी डर के नदी में कूद गया। उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की और अंततः उसे किनारे पर ले आया। महिला कांपते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माधव ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, कर्म करना मेरा धर्म है, फल की चिंता करना मेरा काम नहीं है। कुछ समय बाद उस महिला के बेटे ने माधव को ढूंढ लिया। वह महिला एक बड़े व्यापारी की मां थी। व्यापारी ने माधव से कहा, तुमने मेरी मां की जान बचाई है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हारे खेत की सारी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। यह मेरी मां की ओर से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद कीजिए। व्यापारी ने पूरे गांव की मदद की। कुछ वर्षों के बाद माधव का खेत लहलहा उठा। उसकी मेहनत और विश्वास का फल अब पूरे गांव की खुशी और समृद्धि में बदल चुका था। गांव के लोग अब माधव से प्रेरणा लेकर अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने लगे। चाहे छोटे हों या बड़े, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे सही समय और सही स्थान पर अपना फल अवश्य देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी का भी किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों में लगा रहता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता। केवल अच्छे कर्म ही उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक हो और जीवन का आनंद ले। दूसरों से उदार हृदय से बात करो, किसी पर क्रोध न करो और किसी का अहित न चाहो। हमेशा सद्भावना और करुणा के साथ जियो। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान कर्मों के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और यह श्री कृष्ण पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष और संकट को जलाकर उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। किसी के कर्म शुद्ध और सच्चाई के साथ किए जाने चाहिए। केवल आत्मज्ञान और अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं और परम शांति का मार्ग दिखाते हैं। यही गीता का संदेश है। कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास करो, उस मासूम बच्चे की तरह करो जो हवा में उड़ते हुए हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि तुम उसे गिरने से पहले पकड़ लोगे। इसी प्रकार जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना ही सच्ची आस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो लोग अपने कर्मों का शीघ्र फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन जो सच्ची शांति और मोक्ष चाहते हैं, वे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं। यद्यपि इन सब का निर्माता होने के बावजूद मैं कहता हूं कि मेरे लिए कर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपना काम करो, परिणाम की कोई इच्छा मत रखो। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। अपना कर्तव्य करो और आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं, पहले के समय में भी मेरे द्वारा दिखाए गए इस मार्ग का अनुसरण करके पूर्वजों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए तुम भी अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो। यही जीवन का मार्ग है। इस ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ बिना परिणाम के बारे में सोचे निभाना ही धर्म है।
यही ईश्वर की सच्ची भक्ति और गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों के बीच इस गीता के रहस्य को सुनाएगा या बताएगा, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है और भविष्य में भी उसके जैसा कोई नहीं होगा। जो गीता शास्त्र को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यही गीता का महत्व है, जो मात्र सुनने और समझने से मनुष्य को शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। इस ज्ञान तक पहुंचना और इसे साझा करना भी एक महान सेवा है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस प्रस्तुति से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं। हमारे इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।